गांव शहर की समृद्धता का आयाम अमूमन निर्भर होता है सरकारों द्वारा किए गए अभूतपूर्व विकास कार्य या उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों पर। लेकिन आज हम बात करेंगे उस गांव की जिसे मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्गदर्शन और अथक प्रयासों ने समृद्ध गांव बनाया। पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मजदूरी करते थे पहले। आजीविका मिशन से जब हमने समूह बनाया हमारी आमदनी अच्छी हो जाती है। मेरे 2 बच्चे धंधे से लगे, मेरी इनकम 15 से 20 हजार रुपए हो जाती है। क्या आज हम नौकर से मालिक बन गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का सफर हुआ 2012 में। मिशन के प्रयासों से आज मध्य प्रदेश के 51,000 ग्रामों में 5 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह में करीब 60 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, अब मध्य प्रदेश के लगभग 500 ग्राम समृद्ध गांवों की श्रेणी में आ चुके हैं। मिशन से जुड़ी इन दीदियों की सफलता की कहानी के कवरेज के लिए दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समागम की टीम भी अपने आप को नहीं रोक पाई। आइए हम भी मिलते हैं उन समृद्ध ग्राम की लखपति दीदियों से, जहां चर्चा चल रही है आजीविका पंजी पर। पहले 6,000 रुपए कमाते थे खेती में मजदूरी करके, आज वो पशुपालन करके 10,000 रुपए महीने के कमा लेते हैं। नहीं दीदी, मैंने अब ऋण लेके सिलाई मशीन भी खरीद ली है और मैं अब 12,000 रुपये महीना कमा लेती हूँ। गुलाब आजीविका स्वयं सहायता समूह की गुलस्ता शरीफ थी, उनकी आय 6,000 थी। उन्होंने समूह से ऋण लेकर खुद का घर खरीदा, आज उनकी महीने की 16,000 की आय है। गुर्जर बापच्चा के 216 परिवारों में से समस्त 188 पात्र परिवार मिशन की पारंपरिक गतिविधियों से ही जुड़े हुए थे। विगत वर्षों में परिवार की दीदियों ने साहस का परिचय देते हुए आजीविका मिशन की सहायता से पारंपरिक व्यवसाय से इतर टैक्सी और ट्रक संचालन का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया और देखते ही देखते चंद महीनों में गांव की अर्थव्यवस्था में तेजी से हुए सुधार ने तमगा दिलाया समृद्ध गांव का। आजीविका मिशन से जब हमने समूह बना के मैंने वहाँ से हमें आरएफ मिला। आरएफ जो मिला था उससे मैंने 5,000 रुपये लिए और उससे मैंने कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीद के मैं गाँव जाके बेचने लगी और उससे फिर मेरी आय बढ़ गई। तो फिर मैंने मारुति वैन ली और मारुति वैन से मैं सारे गांव में जाके कपड़े बेचने लगी और कपड़े बेचने के बाद में फिर मेरी आय जैसी बढ़ी ऐसी मैंने ये टवेरा खरीदी है। आज मैं इस एक टवेरा की मालकिन होंगी और मेरी देवास में दुकान भी है कपड़े की। तो पहले मेरा लड़का दूसरे की गाड़ी चलाता था, आज खुद की गाड़ी चलाता है। वो इंगेज लेके ने बाहर भी जाता है। हमारे जैसे गांव में एकदम इमरजेंसी किसी को आ जाती है ये, तो जैसे छोटे मोटे वाहन तो रहते हैं मगर टाइम पे नहीं रह पाते हैं, तो कोई भी आधी रात को भी मेरे घर आ जाता है कि दीदी हमको वहाँ अस्पताल जाना है या कहीं भी इमरजेंसी आ जाती है, तो हम फ़ौरन उनकी मदद के लिए गाड़ी में पहुँचा देती होंगी। वर्तमान में गुर्जर बापच्चा ग्राम के 18 परिवार ट्रक संचालन के व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। गर्व की बात है कि उनमें से कुछ परिवारों ने समूह और बैंक से ऋण प्राप्त भी चुकता कर दिया है। वर्तमान में प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय लगभग 2 लाख या उससे अधिक हो चुकी है। सर, हम मजदूरी करते थे पहले, बच्चे भी ड्राइवरी करते थे। ये गांव में अधिकारियों ने आते थे, दूसरी दीदी उनसे मिलते थे, तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने क्या कि आजीविका मिशन जो एक संस्था चल रही है उससे हम लोन देते हैं, तो हम भी उससे जुड़ गए। सर, हमें मार्जिन मनी मिली थी समूह से और बैंक से भी लोन लिया हमने। ऐसे करके हमने ट्रक लिया। देवास भोपाल ऐसे चलाते हैं लड़के हों और उससे हमारी आमदनी अच्छी हो जाती है, तो अच्छे से हम अब हमारी गृहस्थी चला रहे हैं। 10,000 लिया, फिर 20,000 लिया, ऐसे थोड़ी थोड़ी आया बढ़ती गई। पहला बकरी पालन, फिर मुर्गी पालन करा हमने, उसके बाद सिलाई करी, फिर थोड़ा और आया बढ़ी। आजीविका मिशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हम नौकर से मालिक बन गए हैं। पहले शुरू में टेम्पो लिया, फिर टेम्पो बेच के ट्रक लिया, समूह से लिया था, कुछ हमने मिला है, कुछ बैंक से लिए थे। ऐसे एक फ्री हो गया, दूसरा भी आधा किस्त हो गई, आधी चल रही। मेरे 2 बच्चे धंधे से लग गए, 2 ट्रक चलाते हैं, मेरे पति भी साथ जाते हैं। बहुत खुश हूँ मैं आजीविका से। सफलताओं का ये मुकाम किसी एक गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आजीविका मिशन की ये मुहिम गुर्जर बापच्चा ग्राम के घर घर पहुंची। जब से आजीविका मिशन में जुड़े हैं तब से मैंने वहाँ से ऋण लेके ये कलेक्टर ऑफिस के सामने दुकान डाली जिसको मैं चलाती हूँ। अब मेरी ये दुकान डाली तो मेरी इनकम 15 से 20 हजार रुपये हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया हमारी आमदनी। उसमें मैंने बकरी ने मुर्गी ने ये खरीदे, थोड़े बहुत इधर उधर से करके हमने सिलाई मशीन खरीदी।
उसके बाद में आमदनी बढ़ती गई, उसके बाद में हमने डीजे लिए, शादियों में जाते हैं उसकी कमाई होती है तो उससे भी आगे हम कुछ करेंगे। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे, घर बार हमने उससे ही बनाया समूह लेके, ना आगे भी और अच्छा करेंगे, ना हम खुश है हमारा परिवार। देवास जिले के ग्रामीण विकास बैंक अधिकारी भी खुश हैं। समूह द्वारा समय समय से ऋण की मूल राशि के साथ साथ ब्याज के भुगतान से। केनरलैम का एनपीए जो है, एनपीए परसेंटेज मेरे यहाँ 0 है, रिकवरी अच्छी है, तो हम लोगों को फाइनेंस करने में भी कोई इशू नहीं होता है। आजीविका मिशन का मार्गदर्शन सिर्फ देवास तक ही सीमित नहीं है। मिशन की मुहिम जारी है हर छोटे कस्बे और गांव को समृद्ध गांव बनाने की। आशा है सब ग्रामवासी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में शामिल होंगे और एक नया आयाम स्थापित करेंगे अपने गांव, प्रदेश और देश के लिए। आजीविका आई, खुशियाँ आई, आजीविका आई, खुशियाँ आई। हमारी बहनें लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण का नया युग आया है और वैसे में हमारी दीदियां पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है।